दंडवत प्रणाम। आज हमारा क्लास एग्जैक्टली आधे घंटे का रहेगा। यहाँ से निकलना है कहीं बाहर, फिर शाम में आना है वापस। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। और आज वराहदेव प्रकट होंगे और हिरण्याक्ष को वो भी सुनाएंगे। जैसे हिरण्याक्ष ने सुनाया तो भगवान चुप थे, क्योंकि भगवान जो है वो धरती माता को उठा रहे थे, उनका स्थान दे रहे थे। लेकिन अब जो है अब स्थान दे दिया है, उनको तरंगने का शक्ति दे दिया है। अब भगवान उसको सुनाएंगे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और भागवत में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम सब भागवतम में तृतीय स्कंद के, मुझे लगता है 17वां कौन सा अध्याय है ये, अभी ये 18वां अध्याय है। और उसके कुछ श्लोक हमने कर लिए थे, तो हम लोग 9वें श्लोक में हैं। 8वें श्लोक तक कल कर लिए थे। हरे कृष्ण। आइए पढ़ते हैं। परानुशक्तं तपनीयोपकल्पं महागदं कांचन चित्रदंशं मर्माण्यभीक्षणं प्रतुदन्तं दुरुक्तैः प्रचण्डमन्युः प्रशंस्तमुपभाषे। The demon, who had a wealth of ornaments, bangles, and beautiful golden armor on his body, chased the Lord from behind with a great mace. The Lord tolerated his piercing ill words, but in order to reply to him, he expressed his terrible anger. भगवान जो है, अब यहाँ कहा गया, शरीर में प्रचुर आभूषण कंकण तथा सुंदर स्वर्णीय कवच धारण किए हुए वह असुर एक बड़ी सी गदा लिए भगवान का पीछा कर रहा था। भगवान ने उसके भेदने वाले दुर्वचनों को तो सहन कर लिया, किंतु प्रत्युत्तर में उन्होंने अपना प्रचंड क्रोध व्यक्त किया। भगवान ने सह तो लिया, लेके तो आया था युद्ध करने, गदा लेके। भगवान ने पहले सह लिया था, लेकिन अब जो है पूरा एंगर में रिप्लाई कर रहे हैं। तो यह प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, लॉर्ड कुड हैव चस्टाइज्ड द डीमन इमीडिएटली व्हाइल द डीमन वाज डिराइडिंग द लॉर्ड विथ इल वर्ड्स। पहले ही जब वो गाली दे रहा था तभी भगवान उसको ठिकाने लगा सकते थे, बट द लॉर्ड टॉलरेटेड हिम टू प्लीज द डेमीगॉड्स। थोड़ा समय उसको सहन किया, क्योंकि देवताओं की भी इच्छा थी कि धरती ऊपर आए। एंड टू शो दैट दे हैड नॉट बीन अफ्रेड ऑफ डीमंस व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। और ये दिखाने के लिए, उनको ये सबक सिखाने के लिए, देखिए भगवान ये भी कर सकते थे, उसको पहले मार के इसको बैलेंस भी कर सकते थे, लेकिन वो देवताओं को ये दिखा रहे थे कि आप अपने दायित्वों को पूरा करते समय आने वाले विघ्नों को स्वयं उसमें सब्र रखें, उसमें भागादौड़ी ना करें, अपने दायित्वों को पूरा करें। कष्ट आने वाले कष्टों को ज्यादा महत्व ना दें। Therefore his toleration was displayed mainly to drive away the fears of demigods, who should know that the Lord is always present to protect them. उनको ये मालूम होना चाहिए कि आप चिंता नहीं करो, भगवान आपकी स्वयं रक्षा करेंगे। The demon's derision of the Lord was just like the barking of dogs. तो जो भौंक रहा था ना, बोले कुत्ते की तरह भौंकता है, मतलब कोई आपको गाली दे दे, भौंको, कुत्ते की तरह भौंकता है, वैसा। The Lord did not care about it.
भगवान ने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसके भौंकने पे। Since he was doing his own work in delivering the earth from midst of the water, जल में अंदर रहने वाले पृथ्वी माता को फिर उन्होंने अपना स्थान दिया। Materialistic demons always possess large amounts of gold in various shapes. जो अलग अलग आकार के सोने के चीजों को ये आसुरी लोग बहुत चाहते हैं। And they think that a large amount of gold, physical strength and popularity can save them from the wrath of the supreme personality of Godhead. उनको लगता है कि हमारे पास बहुत सोना है, हम चाहिए वो खरीद सकते हैं, हमारे पास बहुत पावर है, मतलब मसल पावर है, गन पावर है, तो हम बच जाएंगे, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन भगवान कालोस्मी भरतर्षभा, हाँ ये भरतवंशी, मैं तो काल के रूप में सब खत्म कर देता, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु सर्व, सब मृत्यु के रूप में मैं आके लेके खत्म कर देता हूं, तेरा है ही नहीं वो रिमाइंडर है असुरों के लिए। इसलिए मृत्यु है, इसलिए असुर लोग बहुत हम्बल होते हैं। भगवान इसलिए खंड खंड करते रहते, खट 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 खट। महाराज एक मिनट, इसमें आचार्यों के कमेंट्री में हमारे he was angry because of hearing the abusive words of the demon. hey बेटा उसको बोलो आवाज बंद करेगा, आवाज। he was angry because of hearing the abusive words of the demon and laughed on hearing the other meaning of the words. तो भगवान गुस्सा हुए उसका पहला बात सुन के और फिर अंदर हंस भी दिए दूसरा बात सुन के। जो आपको पता है ना कि सारस्वत अर्थ सुनते हैं, भगवान दोनों सुनते हैं। आप जब कुछ बोलते हो ना तो उसका कोई भी शब्द इस दुनिया में शब्द नहीं जिसका सारस्वत अर्थ ना हो, तो सारस्वत अर्थ भगवान सुन के बहुत खुश हुए। विच वर प्रेज, जो स्तुति से भरे हुए थे। वन वुड एक्सपेक्ट अ फिटिंग आंसर टू द वर्ड्स ऑफ हिरण्याक्ष। Thus the reply of the Lord has two meanings as well. तो अब भगवान भी जो है अब जवाब देने वाले हैं, लेकिन ये जवाब ऐसा है कि इसके दो मतलब बनने वाले हैं। जैसे पहले हिरण्याक्ष ने गाली दिया, उसके दो मतलब थे, एक तो था डायरेक्ट गाली और एक था उसका सारस्वत अर्थ जिसमें भगवान की स्तुति आती है। वैसे अब जो आएगा उसमें भी दो मीनिंग आएगा। भगवान जो बोलेंगे वो डांटेंगे, उसमें भी सेकंड मीनिंग आएगा। कितना अच्छा है। अब देखिए भगवान बताने वाले हैं। श्री भगवान उवाच सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा युष्मद्विधान् मृगये ग्राम सिंहान् न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृहन्त्य भद्र। The personality of Godhead said, indeed we are creatures of jungle and we are searching after hunting dogs like you. One who is freed from entanglement of death has no fear from the loose talk in which you are indulging, for you are bound by the laws of death. भगवान ने कहा सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं। आपको याद है ना उसने क्या कहा था हिरण्याक्ष ने भगवान को कि तुम जंगल के प्राणी हो, सुअर के रूप में। ऐसा सचमुच, तो भगवान रिप्लाई में कह रहे सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे ही शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे जैसे को पीछा कर रहे हैं। जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारी आत्मश्लाघा से नहीं डरता। ये बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी है। क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हुए हो। तुम डरते हो कि तुम मृत्यु के नियम से बंधे हो, हम नहीं डरते और हम प्राणी हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। अब आइए प्रभुपाद का तात्पर्य देखते, फिर आचार्य कैसे दो मीनिंग बताते वो भी सुनते हैं। देखिए बहुत बहुत ही ये भगवान से सीखने लायक चीज है। भगवान सिखा रहे हैं हम सबको कि कितना भी हमें हमारे कर्तव्यों को करते कष्ट हो जाए, वो आसुरी लोग अपनी शक्तियां लगाएंगे, आप अपने कर्तव्य को फाइनल तक करिए, बाकी भगवान देख लेंगे। तो यहाँ कहा गया 10th, demons and atheistic persons can go on insulting the supreme personality of Godhead. जो आसुरी शक्तियां होती हैं
हाँ, और जो नास्तिक होते हैं ये भगवान को निंदा करने में लगे रहते हैं, बट दे फॉरगेट दैट दे आर सब्जेक्टेड टू लॉज ऑफ बर्थ। लेकिन वे भूल जाते हैं कि भगवान जो है वो जो मृत्यु और जन्म का जो चक्कर है इससे वो अलग है, बर्थ एंड डेथ, वो भूल जाते हैं। उनको लगता है कि हमारा जो नॉलेज हम इसी में अब दुनिया हम समझ जाएंगे, हम ये वो भूल जाते हैं। हाँ? अब जाइए ना किसी डॉक्टर के पास, ये बहुत घमंड होता है, उसको बहुत घमंड होता है, उसको लगता है कि मैं सबको ठीक कर सकता हूँ, जबकि उसके आंखों के उसके हाथ से बहुत सारे पेशेंट मर जाते हैं उसके गलती से। वो जिंदा नहीं कर पाता, अपनी गलती को रिट्रैक्ट नहीं कर पाता। कोई नॉर्मल दवाई होती है जिससे एलर्जी होता है, लेकिन डॉक्टर को पता नहीं होता उसको पेशेंट को क्या है नहीं क्या नहीं, वो दे देता है, फिर एंटी एलर्जी दे देता है। एक बार मेरा कान का ऑपरेशन हुआ था, वो कुछ नहीं रहता हुआ, वो स्टिच किया, लेकिन वो वाइक्रिल स्टिचेस लगा थे। वाइक्रिल स्टिच से मुझे एलर्जी, मुझे भी नहीं पता था, मैं थोड़ी जानता था। उसके बाद महीना भर लगा उसको रिपेयर करने में, रोज कान में इधर इंजेक्शन उधर इंजेक्शन। तो डॉक्टर को पता नहीं है, बस फिर पता भी कैसे रहेगा। लेकिन पॉइंट क्या है कि सबको, हर डॉक्टर को लगता है कि मैं सर्जन हूं, वी सेव लाइव्स। ठीक है, उसके मजबूरी पे तुम हीरो बन गए, मैं समझता हूँ, खून आ रहा है, हाथ फ्रैक्चर हो गया, आपने प्लास्टर लगा दिया, समझ में आता है। लेकिन ये घमंड रखना कि मैं अब सबको जीवन दान देता हूँ, ये गलत है। जीवन देने वाला कोई और है और लेने वाला भी कोई और है, तू कुछ नहीं कर सकता, बीच में वो घमंड हम रख सकते हैं। तो कभी कभी थोड़ा साइंस टेक्नोलॉजी जानने से हम अपना बहुत थोड़ा सा चढ़ जाता है व्यक्ति, और भगवान को ही डिराइड कर देता है, लेकिन वो जन्म और मृत्यु से नहीं बच सकता। They think that simply by decrying the existence of the Supreme Lord or defying his stringent laws of nature, one can be freed from the clutches of birth and death. सिर्फ भगवान को नहीं है ऐसा बोल के, है ना, एक काम करना बेटा, ये दोनों उठा के वहां रख दो। तो ये भगवान को डिनाई कर देने से भगवान गायब नहीं हो जाएंगे। तो ये कह रहे हैं, in Bhagavad Gita it is said that simply by understanding the transcendental nature of God, one can go back home, back to Godhead. But demons and atheistic persons do not try to understand the nature of the Supreme Lord. Therefore, they remain in the entanglement of birth and death. जो असुरी और नास्तिक लोग हैं, ये भगवान को समझ नहीं पाते और इसलिए वो उसी जन्म बंधन के चक्कर पड़ रहे थे। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर दे रहे थे तो कोई उठ के बोला, प्रभुपाद बोले स्वामी जी, तो प्रभुपाद बोले थे लेक्चर में कि जो भी ऐसा गलत काम करेगा वो कुत्ता बिल्ली बन जाएगा। तो कोई बोला, प्रभुपाद मैं ये सब नहीं मानता, मैं नरक वरक से नहीं डरता। तो प्रभुपाद बोले, यस सो बी इट, बने रहो, कुत्ता बने रहो। साधु लोग भी नहीं डरते किसी को सुनाने में, सुना दिया अच्छे से उसको, बोले तू कुत्ता बना रहा है। आचार्य जो है इसको बताते हैं, अब डुअल अर्थ है। अब देखिए, मतलब भगवान बोलते हैं कि हम भी आसुरी प्राणी हैं, हम भी जंगल के प्राणी, हम लोग भी कुत्ता खोजते रहते हैं। तू जो कुत्ता है ना भौंकने वाला, ऐसे कुत्ते हम खोजते रहते हैं। ओ हीरोज, ओ सिंफुल डिमन, हे असुर, heroes such as I do not react to arrogant words of persons such as you who are bound by the ropes of death. तुम्हारे जैसे जो लोग मृत्यु के चक्कर में बंधे हैं ना, इनको हम जवाब भी नहीं देते। अब तात्पर्य में लिखते हैं आचार्य, आई एम सर्चिंग फॉर डॉग्स लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे कुत्तों को खोज रहा हूँ। हीरोज लाइक मी डू नॉट टेक नोटिस ऑफ एरोगेंट वर्ड्स ऑफ यू हु आर बाउंड बाय रोप्स ऑफ डेथ। द अदर मीनिंग इज एज फॉलोज। ये तो पहला मीनिंग हो गया कि तेरे जैसे कुत्तों को हम ध्यान भी नहीं देते। क्या बात है, क्या डायलॉग डिलीवरी है। अब ऐसा मत सोचिए, हम लोग को आदत क्या हो गया ना कि ना भगवान को और भक्तों को अलग एंगल से देखते हैं। भगवान मतलब ओम पूजा पाठ अगरबत्ती नहीं, भगवान प्रैक्टिकल है। और भक्त जो है वो भी प्रैक्टिकल है, नहीं कि भक्त है तो आराम से मुनि बाबा होगा, दाढ़ी बड़ा होगा, एक हाथ ऊपर होगा एक पाँव नीचे, ऐसे नहीं है। साधु मतलब जो भगवान में अपने चिंतन को लगा के रखे, वो साधु। ठीक है, अब इसका अलग मीनिंग देखिए क्या है। We are seen by the devotees who have given up material enjoyment. One gocharaha.
हम लोग दिखते हैं, किसको दिखते हैं? वन गोचरः, यानी जो वन में चले गए हैं भक्त हमारे, संसार को छोड़ के और भगवत प्रीति में लगे हुए हैं, उन लोगों को मैं दिखाई देता हूं। वाह क्या सुंदर है। मर्सीफुली आई सर्च आउट दोज हु आर मोस्ट प्रोमिनेंटली अटैच्ड टू मटीरियल एंजॉयमेंट, ग्राम सिम्हान, और मैं उनको खोजता हूं जो मर्सीफुली, दया से मैं उनको खोजने जाता हूं जो बहुत भौतिक रूप से आसक्त है और अंधकार में जी रहे हैं, उनको मैं खोजने जाता हूं। टू ऑफर देम अ प्लेस विथ मी, ताकि मैं उन्हें अपनी तरह अपनी जगह दे दूं, आओ मेरे धाम आओ। बट व्हाई डू यू गिव मर्सी टू प्राउड सिंफुल पर्सन्स? लेकिन प्रभु, कोई ये सोचेगा कि प्रभु आप ये दया क्यों दिखाते ऐसे पापी लोगों को? कई बार लोग वो हो जाते हैं, प्रभु जी ये इतना पापी है, इसको मत लीजिए, इसको हरिनाम मत दीजिए, ये सुधर जाएगा। भगवान का दवाई, जिससे सरकार का दवाई सब पेशेंट्स के लिए होता है, जैसे भगवान का ये जो भव सागर से निकलने का जो दवाई है, वो भी भगवान सबको देते हैं। हीरोज लाइक मी, अब भगवान बोल रहे हैं, हीरोज लाइक मी आर जेनरस एंड डू नॉट फील द फॉल्ट्स इन योर बोस्टिंग वर्ड्स। हमारे जैसे हीरो है ना, तुम्हारे इन बातों को ज्यादा नहीं गिनते। व्हाट इज योर पोजीशन? यू बिकम कंप्लीटली फ्रीड विद फ्रॉम द रोप्स ऑफ डेथ, सिंस वन हु रिसीव्स माय मर्सी इज नॉट सब्जेक्ट टू डेथ। जो मेरा एक कृपा पाले, फिर उसको मृत्यु में नहीं जाना पड़ता, सीधा धाम जाता है। ओ पर्सन फ्रॉम हुम नो इनऑस्पिशियस अराइजेस, अभद्र, मैं अभद्र हूं जिससे कोई मतलब अभद्रता पैदा नहीं होती। ऐसे भगवान ने उसका दूसरा सारस्वत अर्थ के रूप में कृपा को दिखाया। हम लोग बोलते हैं ना कि मराठी में जब हम लोग सुनते थे तो हम लोग बोलते थे कि यन्न आता ही शिक्षा सुनावली जाते, कि ऐसा ऐसा आपको करना है, आपको ये शिक्षा हुआ है, यानी दंड हुआ है। और शिक्षा का दूसरा मतलब क्या है? एजुकेशन। क्योंकि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आपको इतना इतना 1000 रुपए दे दीजिए, तो आपका एक बार जेब से जाएगा ना, तो आपको समझ में आएगा आपने क्या गलती की है। इसलिए उसको दंड नहीं कहा जाता, उसको शिक्षा कहा जाता है। जैसे भगवान जो है असुरों को मारने से तो चलो फिर भी असुरी बचा रहे, तो उसको शिक्षा देना कि ज्ञान देना कि तुम जो घमंड रखे हो वो कोई काम करना। ठीक है, 11वां श्लोक। एते वयं न्यासहरारसौकसां गतव्यो गदयाद्रातिवतास्ते तिष्ठामहेथापि कथंचिदाजौ स्थेयं यामो बलिनोत्पाद्य वैरम। Certainly we have stolen the charge of inhabitants of Rasatala and have lost all shame. Although bitten by your powerful mace, I shall stay here in the water for some time, because having created enmity with a powerful enemy, I now have no place to go. निसंदेह मैंने रसातल वासियों की धरोहर चुरा ली है और सारी शर्म खो दी है। यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा, क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठान कर अन्यत्र जाने के लिए मेरे पास कोई और ठीक ठौर भी नहीं है। भगवान बोल रहे बेसिकली मैं क्या करूं, मेरे पास अब जाने के लिए कुछ नहीं, तुम्हारे जैसे महान शत्रु ने मुझे अब कहीं का नहीं छोड़ा, मैं कहां जाऊं? तो मैं इसी रसातल में, जहां पे अभी मेरा स्थान है, वहीं रह के अब मैं तुमसे युद्ध करूंगा। अब मेरे पास जगह नहीं है। और हाँ, हमने रसातल तक आए हैं और इनको भी हम ऊपर उठा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या था, ये गर्भोदक सागर का लेवल है, भूमंडल नीचे है और रसातल उसके थोड़ा नीचे है, आगे है। तो रसातल का स्थान ये है, ये है। इसको भगवान ने हाथ से उठाया, टस्क से लिफ्ट किया और फिर हाथ से उठाया है। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ से उठाया है, वो गोल नहीं है जैसे वो दिखाते नहीं कि एक टस्क में गोल अर्थ उठाए, नहीं, ये सब फ्लैट है, वो भूमंडल है। ठीक है, तो प्रभुपाद लिखते द demon should have known that God cannot be driven out of any place
फॉर ही इज ऑल परवेडिंग। तो भगवान उसके बेइज्जती कर रहे हैं। ये देखिए इसमें कॉस्मोलॉजी में आपको भूमंडल दिख रहा है, आपको भूमंडल बीच में दिख रहा है, तो भूमंडल जो अनंत शेष नीचे से उठा रहे हैं, तो वहीं एक्चुअली पाताल और रसातल है, तो वहां एक्चुअली वो उसको उठा के लिफ्ट कर दिए थे वराहदेव। अभी कोई आश्चर्य की बात नहीं, स्वयं अनंत शेष है वहां पे। तो कुर्म दिखाया है सुंदर। एनीवेज कॉस्मोलॉजी का हम लोग छोटा मॉडल यहाँ भी बनाने वाले हैं इस महीने में, और वो मॉडल बना के फिर सब स्कूल्स में देंगे। मोटर वोटर लगा के होता है ना, लाइट वाइट लगा के टिक 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 गोल घूमेगा ध्रुव के लेवल पे, वो सब करेंगे, ट्राई करते हैं। सभी स्टार्स और नक्षत्रों का थोड़ा हमको स्टडी भी करना पड़ेगा, ठीक है। Demons think of their possessions as their property, but actually everything belongs to the Supreme Personality of Godhead, who can take anything at any time he likes. हाँ? तो ये कह रहे हैं कि भगवान ये बता रहे हैं कि हम तुमसे कोई भी चीज कभी भी ले सकते हैं, तो इसमें कोई घमंड करने वाली बात नहीं है, लेकिन भगवान उसको मॉक कर रहे हैं, सार्कास्टिक वे से बता रहे हैं। हाँ? जैसे कभी कभी आप किसी के घर जाते हो, खाना खिलाते हैं, खाना खिलाते वक्त ना वो आपने खाया, फिर वो आग्रह करते हैं प्लीज आप थोड़ा और लीजिए, पूछिए एक रोटी और एक रोटी, आप बोलते नहीं नहीं नहीं, क्यों, खाना पसंद नहीं आया। ये बोलने का तरीका ये कि और एक रोटी लीजिए आपको गुस्सा नहीं करना है, ऐसा कैसे बोल दिया, नहीं, इसका मतलब ये कि और एक रोटी लीजिए, तो मतलब समझना है। तो यहाँ मॉक कर रहे हैं भगवान, अरे तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, क्या करें बताओ, तुम्हारा वध ही करना होगा। तो यहाँ आचार्य कहते हैं, स्पीकिंग विथ लैमेंटिंग वॉइस द लॉर्ड जोक्ड विद द डीमन, उस असुर के साथ जोक किया है भगवान ने। आई हैव स्टोलन थिंग्स एंट्रस्टेड टू यू एंड फ्लेड अवे, बट दैट इज इम्पॉसिबल। हैव यू फ्लेड फार इनफ बिकॉज ऑफ द सफरिंग्स इन्फ्लिक्टेड ऑन यू? आई मस्ट रिमेन हियर सिंस आई हैव नोवेयर टू गो। अब देखिए उसका अलग मतलब देखिए क्या है, दूसरा मतलब, there is another meaning, I am the receiver of the offerings, मैं सभी चीजों का जो भी यज्ञ इत्यादि होता है या कोई भी कुछ भोग लगाते हैं भोक्ता, तो मैं वो भोक्ता हूं। तो वो कह रहे हैं न्यास हरा, मैं ही सभी चीजों का भोक्ता हूं। मेड विद डिवोशन इवन बाय द डीमंस, अगर कोई असुर भी भक्ति भाव से करे तो मैं स्वीकार करता हूं। रसोकसाम, कि उन्होंने अगर प्यार से राक्षस लोग भी लाके दें तो मैं स्वीकार करता हूं। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ डूइंग दिस गतरिया, तो मैं इसको लेने में मुझे कोई शर्म नहीं है। हालांकि वहां बात गाली की हो रही है, यहाँ एक अलग भाव भी आ रहा है। बट आई एम अफेक्शनेट टू माई डिवोटीज, लेकिन मैं मेरे भक्तों को बड़ा प्रिय हूं। This is because you have melted Dravitaha my heart with your words of praise. गदया गदा अलग चीज था, गदया आप मुझे जो स्तुति कर रहे हैं इसमें बहुत प्रसन्न हूं। हाँ वो स्तुति लिए ना भगवान, सारस्वत अर्थ लिए। हाँ? गदा विच बिकम्स गदया, तृतीय आएगा ना, गदा का तृतीय आएगा, बाय गदा, गदा के द्वारा। गदा कैन कम फ्रॉम वर्ड गद, मीन्स टू स्पीक, और वो वर्ब है स्पीक, उसको भी गद कहते हैं। इन द मैनर ऑफ वर्ड सच एज भिड भिद, दस आई विल रिमेन विथ यू इवन ड्यूरिंग बैटल टू शो यू माई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, इसलिए मैं तुम्हारे इस सेवा को स्वीकार करके मैं मेरी असीम शक्ति का प्रदर्शन करूंगा तुम्हारे साथ। आत्मनेपद फॉर्म तिष्ठम माहे, वो संस्कृत का पाठ है। O cause of existence going to Vaikuntha, you will remain there happily. Why would you want to endure suffering by fighting? I must remain engaged in battle with you in order to derive bliss from fighting. तो कह रहे प्रभु आप तो वैकुंठ ऐसे भी चले जा सकते हैं, तो कहते नहीं तुमसे आनंद भी तो लेना है लड़ने का, because enmity is in you is caused by curse of Kumaras. Where else should I go? अब तुमको उद्धार कौन करेगा? तुम कुमारों का चतुष कुमारों का श्राप लगा हुआ है, तो मैं ही उद्धार करूंगा, इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। सारस्वत अर्थ।
12वां श्लोक। त्वं पद्रथानां किल यूतपाधिपो घटस्वनोस्त्वस्तय आश्वनुहः संस्थाप्य चास्मान् प्रमृजाश्रुस्वकानां यः स्वां प्रतिज्ञां नातिपित्पित्पिर्त्य सभ्यः। You are supposed to be commander of many foot soldiers, and now you may take prompt steps to overthrow us. Give up all your foolish talk and wipe out the cares of your kith and kin by slaying us. One may be proud, yet he does not deserve a seat in an assembly if he fails to fulfill his promised word. तुम पैदल सेना के नायक की तरह हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। तुम अपनी बकवास बंद करो और हमारा वध करके अपने संबंधियों की चिंताओं को मिटा दो। कोई भले ही गर्वित हो, किंतु यदि वह जो अपने दिए गए वचनों को पूरा नहीं कर पाता, सभा में आसन प्राप्त करने का पात्र नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि देखो, तुम अब जो बड़बड़ कर रहे हो ना, वो अब करके दिखाओ। अगर नहीं करोगे तो ये बड़बड़ तुम्हारी कोई काम का नहीं है। वो ऐसे लोगों को सभा में आसन नहीं दिया जाता। A demon may be a great soldier and commander of large number of infantry, but in the presence of the Supreme Personality of Godhead, he is powerless and is destined to die. The Lord therefore challenged the demon not to go away, but to fulfill his promised word to kill him. तो अब यहाँ नहीं जाना है। अब तूने मुझे मारने का बोला है ना, अब तू मुझे मारेगा, अब तुम मुझे अटैक करो। You the commander of leaders of foot soldiers, ये सब तुम जल्दी जल्दी कार्य करो। अब इसका अलग अर्थ सोच समझिए क्या है। दूसरा सारस्वत अर्थ क्या है? Filled with prema, you have accepted the mood of a demon. मेरे प्रति प्रेम में तुमने असुर का रूप लिया हुआ है। As a promise to give me happiness by fighting with me, मुझसे गदा युद्ध में मजा लेने के लिए तुम आए, आ जाओ। He who does not keep that promise is unfit to sit in the assembly. तो इसलिए क्योंकि तुम अगर अपने जबान को नहीं रखोगे तो फिर सभा में कैसे रहोगे? Therefore, a commander of troops, act now to make me happy by fighting in order to give up your life. अपना प्राण त्यागने के लिए लड़ो। After having fixed me in your heart, अपने हृदय में मुझे धारण करो और लड़ो। ये भक्ति वाला एंगल है। Wipe away all your tears of bliss. आपकी जो आनंद के आंसू उसको हटाओ और मुझसे लड़ो। तो अब जो है हिरण्याक्ष लड़ाई करेगा और युद्ध होगा। लेकिन आज हम सबको अभी बहुत दूर जाना है, ऐसे 4 घंटे का रास्ता है और फिर वापस वहाँ 1-2 घंटा करके फिर 4 घंटा लौटना, 10-12 घंटे लग जाएंगे। इसलिए हमको निकलना था 7 बजे, पर हमारा गाड़ी आया 8 बजे। तो फिर मैं रास्ते में कहाँ क्लास करता, तो मैंने बोला चलो क्लास करते हैं, फिर जाते हैं। तो आप सबका मैं क्वेश्चन आंसर्स कल ले लूँगा, कल आराम से बैठ के ले लूँगा, ठीक है। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और कल भगवान की कृपा से एक प्रभु जी ने हमको करीबन 15 या 20 पेड़ ला के दिए और उन्होंने प्रॉमिस किया कि रांची भी जाके वो कुछ और पेड़ लाएंगे। तो और एक 15-20-30 पेड़ आ जाएंगे। तो ऐसा लगा रहे, अभी कल से आपको दिखाएंगे। कल भी एक स्कूल में प्रोग्राम है, कल शाम में, परसों से लगा के दिखाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब वैष्णव का। हरे कृष्णा प्रभु जी।